हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर रहकर पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय आपको अपना समय का पूर्ण उपयोग करना है। अपने घर पर रहकर जितना हो सकता है ये व्यस्त रहने का समय है कि अपनी स्टडी में पूरा व्यस्त रहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर पर रहकर भी सो रहे हैं, आराम से मस्ती गेम खेल रहे हैं, ये नहीं। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए और अपना सिलेक्शन को पक्का करिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जितना हो सकता है क्लास को शेयर करिए। इस बीच में क्लास में कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में इतिहास में हम बातें कर रहे थे। आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे आगे। जहां तक हमारा हो गया था उससे आगे हम चर्चा करेंगे। इतिहास हमने स्टार्ट किया था, मध्य भारत का इतिहास, जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। और हमने स्टार्ट किया था कि उसमें अरबों का आक्रमण, अरबों का जब आक्रमण हुए थे, मैंने उसमें बताया था कि पहला अरब आक्रमण 712 में हुआ। उससे पहले मैंने बताया था कि एक पद बनाया गया था खलीफा, उसका काम क्या था, किसने उस पर आक्रमण किया, किस किस पर उसने मारा। तो हमने सारी बातें चर्चा कर ली थी। अब जो बातें करेंगे थोड़ी सी तुर्की साम्राज्य के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा लिंक है ये। उसके बाद जो आक्रमण हुए वो तुर्की का आक्रमण हुए, पहले अरबों के आक्रमण हुए, फिर तुर्की आक्रमण भारत पर हुए। तो वो चर्चा करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं तुर्की। थोड़ा कुछ समझेंगे तुर्की के बारे में। तुर्की समादीन साम्राज्य था, उसका एक गुलाम था। कौन सा साम्राज्य? समादीन। वन लाइनर बना के भी लिख सकते हैं आप, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे भी नोट कर सकते हैं। समादीन साम्राज्य था, समादीन साम्राज्य का एक गुलाम था। इसका गुलाम जिसका नाम था आल्तगिन, जिसका नाम था आल्तगिन। इसने क्या करा था कि ये तो इस साम्राज्य का गुलाम था, मतलब उस साम्राज्य के अंदर ये जो गुलाम था, इसने सोचा कि जब तू सबके काम करता है भाई, तेरे लिए भी तो कोई काम करने वाला होना चाहिए। इसको भी शौक लग गया गुलाम पालने का। ये भी एक अपने लिए गुलाम ले आया, इसी को पकड़ के ले आया कि चल तू मेरा गुलाम बन जा। अलाउद्दीन का गुलाम बन गया कौन? सुबुद्दीन। ऐसे याद रखो, सुबुद्दीन। अलाउद्दीन का गुलाम कौन बना? सुबुद्दीन। अब देखो दोनों एक दिन बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, मौसम ठंडा था, दोनों बोल रहे भाई मेरा तो मन नहीं लग रहा यहाँ पे। अलाउद्दीन कहने लगा मन तो मेरा भी नहीं लग रहा भाई। सुबुद्दीन से कहने लगा साहब कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ मन नहीं लग रहा, इसको छोड़ छाड़ के कहीं बाहर चलते हैं। कहा ठीक है भाई चलते हैं। दोनों ने रणनीति बनाई और रणनीति बना के दोनों अफगान वाले काबुल वाले रीजन में पहुंच जाते भाई। दोनों पहुंच के एक नया साम्राज्य की स्थापना करते हैं, एक अपना साम्राज्य नया बनाते हैं कि चलो हम तो चाहते थे, हम वहां गुलाम की जीवन यापन कर रहे थे, अब अपना राजा बनते हैं, खुद राजा बनते हैं। तो राजा बन गए कहां पे? एक नया साम्राज्य बनाया जिसको नाम देगा तुर्की। तो तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको याद रह जाएगा, अलाउद्दीन ने, क्योंकि ये तो इसका गुलाम था। अलाउद्दीन ने क्या करी? तुर्की साम्राज्य की स्थापना करी। काबुल वाले रीजन में पहुंचे, काबुल अफगानिस्तान वाले उस वाले रीजन में पहुंच के इन्होंने अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब जब स्थापना कर दी, स्थापना करने के बाद अलाउद्दीन कहने लगा भाई मैं तो ज्यादा दिन तक राज करूंगा नहीं। कितने दिन तक राज करूंगा? बस 962 से लेके 963 तक राज करूंगा। तो अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन का शासन कितने समय तक रहा, तो 962 से 963 तक अलाउद्दीन का शासन रहा। उसके बाद 963 से लेकर 977 तक किसका शासन रहा? सुबुद्दीन का। अब देखो कहानी समझो क्या हुई। दोनों पहुंच के अपना नया साम्राज्य बना दिया। अलाउद्दीन की एक पुत्री थी, अपनी पुत्री को साथ ले गया था ये। जब सब कुछ छोड़ के छाड़ के चला गया, तो यहां तो मन नहीं लग रहा ना मेरा, कहीं दूसरी जगह रहते हैं, अपनी पुत्री को साथ ले गया। पुत्री का विवाह कराने के लिए सोचा कि पुत्री का भी तो विवाह कराना है। अब पुत्री का विवाह किससे कराए? वहां तो किसी को जानता नहीं था। अब सबसे जो विश्वास पात्र था वो कौन था? सुबुद्दीन था। भाई ये पहली बात तो गुलाम था, मतलब जैसे अलाउद्दीन कहेगा ऐसे ही करेगा। पहले तो गुलाम था ये, फिर इस पे विश्वास था इसको, साथ में आया, साथ में सब रहता, खाना पीना सब कुछ था। तो उसने क्या करा? अलाउद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुद्दीन से करा दिया। जब सुबुद्दीन से करा दिया तो रिश्तेदार बन गए, आपस में रिश्तेदार बन गए, तो इसको शासन, इसके बाद इसको शासन मिल गया। जब ये 962 से 963 तक शासन रहा, तो 963 से जब शासन मिला तो 963 से 977 तक किसने किया? सुबुद्दीन ने किया। अब जब सुबुद्दीन ने शासन किया तो इनके बाद इनका पुत्र होता है एक। उस पुत्र ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया।
अब देखो समझो, कोई एक दूसरे पे आक्रमण कैसे करता है, क्यों करता है, रीजन क्या होना चाहिए। भाई मान लो एक राज्य दूसरे राज्य पे या एक देश दूसरे देश पर आक्रमण क्यों करता है, या तो अपना धर्म स्थापित करना हो, या खुद को पावरफुल साबित करना हो, या वहां से लूट मार करनी हो, वहां की धन संपदा को लूटना हो, कि वहां पे जो पैसा है दौलत है उसको लूटना हो, या उस पर कब्जा करना हो। तो वही इनका काम था कि दूसरे उस पर आक्रमण करके अपने राज्य को विस्तार देना, अपने राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार करना, अपनी पावर को बढ़ाना। तो ये समझ में आया। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या बनेंगे, मैं आपको वन लाइनर फैक्ट लाइनर में दिखा देता हूं। ये आशा पूछेगा पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन किस साम्राज्य का गुलाम था। अलाउद्दीन किस साम्राज्य का गुलाम था, तो किसका, समाधीन साम्राज्य का। दूसरा प्रश्न, अलाउद्दीन का गुलाम कौन था, यहां से पूछ सकता है सुबुद्दीन किसका गुलाम था, तो सुबुद्दीन किसका गुलाम था, अलाउद्दीन का। तीसरा, अलाउद्दीन का शासन कब से कब तक रहा, अलाउद्दीन का शासन 962 से 963 तक रहा। चौथा प्रश्न, सुबुद्दीन का शासन कब से कब तक रहा, 963 से 977 तक सुबुद्दीन का शासन रहा। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, अलाउद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया, तो सुबुद्दीन के साथ कराया। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करके लिख लीजिएगा। बात करते हैं आगे, इसको नोट करना जिसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। हो गया भैया, चलो अब देखो भाई साहब ये भी आक्रमण करेंगे, तो आक्रमण तो तुर्की का ही भी हुआ था भारत पे। अब तुर्की का आक्रमण पहले इसने नहीं कर दिया था सुबुद्दीन ने, इसके पुत्र ने तो बाद में किया, पहले इसी ने कर दिया। इसने कब किया और किस पर किया, यहां भी प्रश्न बनता है आपसे। देखिए सुबुद्दीन ने 977 में राजा जयपाल पर आक्रमण किया और वह हार गया। कौन, राजा जयपाल। तो आप लिखेंगे 977 में ईस्वी में जयपाल पर प्रथम तुर्की आक्रमण। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया, सुबुद्दीन ने किया, किस पर किया, जयपाल पर। सुबुद्दीन का जो पुत्र था सत्रह बार इसने आक्रमण किया। नाम था इसका भैया, सब जानते हैं, महमूद गजनी। ये गजनी का शासक था महमूद गजनवी इसका नाम था, जिसने 17 बार आक्रमण किया। कारण क्या रहे इसके आक्रमण करने के, तो धन लूटना था एक तो पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि अपने धर्म का प्रचार करना, कि ये सारे में चाहता था कि इसके धर्म का प्रचार हो, है ना। तो अब हम बात करेंगे महमूद गजनी के कुछ आक्रमण की बात कर लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट आक्रमण है, हालांकि हम 17 के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, जो इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी और नोट कर लो थोड़ा सा है इसको, फिर मैं आपको आक्रमण दिखाता हूं। चलिए अब बात करते हैं इसका, जो महमूद उसके आक्रमण थे मोहम्मद गजनवी के, वह कब कब थे। तो पहला आक्रमण लिखिए इसका 1000 से 1001 तक। किसके ऊपर किया इसने, पहला जयपाल के ऊपर किया। ठीक है भैया, जयपाल के ऊपर पहला आक्रमण किया। उसके बाद इसके बाद इसने क्या, अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर दूसरा आक्रमण। अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर, यह मुल्तान का शासक था, यह उस समय भारत का क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद जो इसका आक्रमण हुआ 1008 में हुआ। जयपाल का एक पुत्र था जिसका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल के ऊपर किसका पुत्र था, जयपाल का। ठीक है, अब देखिए 1018-19 के बीच में इसमें क्या, राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर जो कन्नौज का शासक था। लिखो फटाफट, फिर चर्चा करते हैं।
पहला आक्रमण किया इसने 1000 से 1001 का बीच में जयपाल के ऊपर, फिर दूसरा अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर किया, एक ये क्या 1005 में, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है 1008 में आनंद पाल के ऊपर किया जो राजा जयपाल का पुत्र था, और 1018 से 19 के बीच में क्या राज्यपाल के ऊपर जो कन्नौज बसा सकता। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, वो आप लिखेंगे या सुनेंगे, इसको नोट कर लो फिर फटाफट। 2-3 आक्रमण हो रहे हैं। आप समझिए, ये तो आपको सिंपल है, ये याद रखने हैं, इनके बारे में कोई कहानी नहीं है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसकी सुनिए, जब इसने इसके ऊपर आक्रमण किया तो राज्यपाल क्या करता है, अपना जो क्षेत्र है, अपना जो शासक क्षेत्र है उसको छोड़ के भाग जाता है। मतलब कहने का ये कि इसके ऊपर आक्रमण हुआ और आक्रमण से डर के ये अपने राज्य को छोड़ के भाग जाया। उसके बाद विदाधर एक चंदेल का शासक था, उसने क्या करा, इसको ढूंढा, पहले ढूंढा, खूब ढूंढ गए, फिर इसकी हत्या करवा दी। क्यों भाई, तेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, तू अपने राज्य को छोड़ के क्यों भाग रहा है, लड़ उससे सामने कर, मर तो जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ होगा। तो उसने क्या करा, जो विदाधर था उसने इसकी हत्या करवा दी। तो क्योंकि ये उससे डर के भाग गया था, जैसे युद्ध हुआ डर के भाग गया, डर के भागने के बाद विदाधर ने इसको ढूंढा, खूब ढूंढ के यूं मरवा दिया। और मरवा के ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो सिर था वो चौराहे पे टांग दिया कि ये ऐसा शासक जो राज्य छोड़ के भाग जाए, ऐसे शासक को बनने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात पहुंची उसके पास, किसके पास, जो तुर्की का शासक था गजनी के पास, महमूद गजनवी। जब उसने सुना कि यार ऐसा तो विदाधर ने करवा दी, जो चंदेल का शासक है, उसने कन्नौज के जो राजा, शिकार तो मेरा था, मारना तो मेरे को था, वो भाई मारना तो उसको था, और उसने क्यों मरवा दिया, ये तो गलत बात है। तो 21-22 में लेकर 1021 से 1022 के बीच में उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, विदाधर के ऊपर। तो अगला इंपोर्टेंट लिख लीजिए, 1000 से 1021 से 22 के बीच में किसके ऊपर किया, विदाधर के ऊपर, जो चंदेल का शासक था, ठीक है। चलिए अब एक दो और इंपोर्टेंट है, वो मैं और लिखा दे रहा हूं। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पे किया, 1025 सोमनाथ मंदिर, काम धन लूटना, ये मैं मिटा देता हूं। इसका अंतिम आक्रमण 1027 में था, किसके, जाटों के विरुद्ध। जब ये पैसा लूट के वापस जा रहा था तो जाटों ने क्या करा भाई, इस पे आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद इसको निपटा दिया। 1030 में ये मर गया, 1027 में ये अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, ठीक है। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको जगह लिखा रहा हूं जहां पर इसने आक्रमण किया था, तो वो आप लिख लीजिए। ये हो गया, काबुल, दिल्ली, मुल्तान, पंजाब, गुजरात, मथुरा, ये सारे रीजन वो थे जहां पर इसने बहुत आक्रमण किए। 17 बार लगातार इसी क्षेत्र में आक्रमण करता रहा है। इसमें आपका कश्मीर भी शामिल है, क्योंकि वहीं पे एक बुंदेलखंड और भी है, त्रिपुरी, ठीक है, आदि करके कुछ इंपोर्टेंट रीजन थे जहां पर इसने बहुत सारे आक्रमण किए, और भारत को मतलब बहुत लूटा इन्होंने। जो अरबों थे, पहले अरबों ने लूटा, फिर तुर्की ने, मतलब लूटते रहे। इसलिए थोड़ी ना कहा जाता था पहले सोने की चिड़िया, तो कोई रीजन तो था इसका, लूट लूट के ले गए सब। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे आगे की। तो तब तक आप घर पर रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, क्लास आपको डेली आपको अपडेट होती रहेंगी, सारी क्लास आपको घर पे बैठे मिलेगी, ठीक है।
घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। कोई डाउट या कोई क्वेरीज या कोई सजेशन आपका आता है तो उसको प्लीज जरूर भेजें। और साथ में गूगल प्ले स्टोर पे क्लारा क्लासेस के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें। साथ में टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।